तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे अब द्वीप समूह। द्वीप समूह किसको कहते हैं? उससे द्वीप जो होते हैं वो कई सारे एक साथ इकट्ठे पाए जाते हैं विश्व में। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर द्वीप एक साथ कई सारे इकट्ठे पाए जाते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000 द्वीप एक साथ मौजूद रहते हैं, उनको द्वीप समूह कहा जाता है। यानी कि द्वीपों का समूह, एक साथ कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, उनको द्वीपों का समूह कहा जाता है। ऐसे द्वीपों का समूह हमको मुख्यतः देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये वेस्ट इंडीज़ जिसको बोलते हैं, ये कैरेबियन द्वीप समूह इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको जमैका मिलेगा, किंगस्टन मिलेगा, इसके अलावा हैती आपको मिलेगा, क्यूबा आपको मिलेगा, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद टोबैगो, ये सारे द्वीप आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एक द्वीप समूह ये है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप समूह आपको मिलेगा, भारत के जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके अलावा इधर देखेंगे हम तो आपको मिलेगा इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें भी काफ़ी सारे द्वीप है। इसके बाद सबसे ज़्यादा द्वीप समूह में द्वीप जो आपको मिलने वाले हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र कह दीजिए या प्रशांत महासागर का क्षेत्र कह दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे द्वीप एक साथ इकट्ठे मिलेंगे। तो देखा जाए तो विश्व में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे द्वीपों का समूह पाया जाता है। यहाँ पे आपको द्वीपों का समूह पाया जाता है। ये जापान है, ये ताइवान है, यहाँ भी द्वीपों के समूह पाए जाते हैं। फिलीपींस एक देश है, वहाँ भी कई सारे द्वीप है। और यहाँ पे देखिए विश्व का एक बड़ा जो है द्वीप समूह यहाँ भी पाया जाता है। ये कनाडा के उत्तर में जो है ये आर्कटिक महासागर में कई सारे द्वीप है। तो हम देखा जाए तो इनको विस्तार से चर्चा करते हैं द्वीप समूहों के बारे में। द्वीप समूहों को हमने बताया था आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्चिपेलागोस, ठीक है। आर्चिपेलागोस। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो पाया जाता है एशिया में, यहाँ पर ये एशिया और प्रशांत महासागर में है। ये पापुआ न्यू गिनी को छोड़ करके ये वाला जो द्वीप समूह आपको दिखाई देता है, इसमें मलाया द्वीप समूह कहते हैं। इसमें मलेशिया है, इसमें आपको इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप मिलेंगे, जावा, सुमात्रा वगैरह, बोर्निया इसमें मिलेगा आपको, फिलीपींस द्वीप समूह भी इसमें मिलेगा आपको। ये सारे द्वीप मिल करके एक विशाल द्वीप समूह का निर्माण करते हैं, जो क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नंबर 1 पर आता है ये। इसको कहते हैं मलाया द्वीप समूह, इंडो ऑस्ट्रेलियन द्वीप समूह, मसाले के द्वीप कह दो, ईस्ट इंडीज़ भी इसको नाम दिया। इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके बाद दूसरा जो द्वीप समूह आता है हमारा बड़ा द्वीप समूह, वो आता है ये वाला जो द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये है विक्टोरिया, एलिस मेरे और बेफिन द्वीप। इनके अलावा भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं जो कनाडा के उत्तरी भाग में, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, कनाडा के उत्तरी भाग में और आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह क्षेत्र है, जिसमें लगभग 36,563। दूसरा कौन सा है? आर्कटिक द्वीप समूह, जिसमें इसका भी दूसरा नाम है। इसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। ब्रिटेन की जो महारानी है उसके नाम पर इसका नाम रखा है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। इसमें लगभग 36,563 द्वीप इसमें शामिल। नंबर 2, तीसरा जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह है न्यू गिनी द्वीप समूह। न्यू गिनी कौन सा द्वीप समूह है? यहाँ पर ये जो आपको बोर्नियो द्वीप समूह दिखाई दे रहा है, इसके पास वाला जस्ट इसकी पूर्व में ये जो द्वीप समूह है आपका पूरा, ये बोर्नियो द्वीप समूह कहलाता है, न्यू गिनी द्वीप समूह कहलाता है। इसमें पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा है, सोलोमन द्वीप समूह है इसमें, और इसके अलावा छोटे छोटे जो द्वीप है फिजी वगैरह, ये सभी द्वीप इसमें शामिल किए जाते हैं। ये ध्यान रखिए, जहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ी थी, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। इस तरीके से
प्रशांत महासागर का अगर सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाए, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? पापुआ न्यू गिनी। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी। और द्वीप समूह नंबर तीसरा है ये पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 द्वीप समूह की बात करते हैं। चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ा द्वीप समूह आता है वो कौन सा आता है? वो आता है हमारा जापान द्वीप समूह, ये वाला जापान द्वीप समूह। जापान द्वीप समूह चौथे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। आपने इसको पहले भी पढ़ लिया है। इसमें लगभग जापान द्वीप समूह, इसमें लगभग 6852 द्वीप शामिल है। 6852 द्वीप इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसके बाद जो चौथा है, इसके बाद 5वां द्वीप समूह जो सबसे बड़ा है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये ब्रिटेन द्वीप समूह है। ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह में आपको ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, इंग्लैंड के अलावा आपको जो है दिखाई देगा, इसमें स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है। ये सारे मिलकर के जो है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह का निर्माण करते हैं, जिसमें 5000 से ज़्यादा द्वीप शामिल है। 5000। अब इनकी स्थिति की बात कर लेते हैं। मलाया ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में है। ये आर्कटिक द्वीप समूह, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, ये कहाँ है? आर्कटिक महासागर में है। स्थिति की अगर बात की जाए, पापुआ न्यू गिनी ये कहाँ है? ये भी प्रशांत महासागर में है। जापान द्वीप समूह ये कहाँ है? ये भी प्रशांत महासागर में है। और ब्रिटेन द्वीप समूह ये कहाँ है? ये अटलांटिक महासागर में है। अगर महाद्वीपों की बात करें तो ये कौन से महाद्वीप में आता है? मलाया ये एशिया महाद्वीप में आता है। आर्कटिक ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। पापुआ न्यू गिनी ये आता है ऑस्ट्रेलिया और एशिया, यानी कि कह सकते हैं हम ओशिनिया महाद्वीप में आता है। ये जापान द्वीप समूह पूर्ण रूप से एशिया में आता है। और ब्रिटेन द्वीप समूह ये कहाँ आता है? ये आता है आपका यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। अब इन सब के बाद हम द्वीपों को समझ लिया हमने और द्वीप समूहों को समझ लिया। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो हम समझेंगे पेनिनसुला को। पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम अब देखने के लिए जा रहे हैं वो है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। और इसके बाद वीडियो को अंत तक देखोगे आप तो महाद्वीपों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी कि महाद्वीप में अब तक हम ट्रेडिशनली जो पढ़ते आ रहे थे 7 महाद्वीप, लेकिन एक नए महाद्वीप की जो है खोज कर ली गई है। वो महाद्वीप कौन सा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमने सबसे पहले देख लिया द्वीपों को, देख लिया हमने। दूसरे नंबर पे हमने देख लिया द्वीप समूहों को, देख लिया हमने। अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीप। दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला इसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप देखिए, अब तक हमने द्वीप की बात की थी। द्वीप क्या था? जिसके चारों ओर पानी हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी, यानी कि 3 तरफ जिसके पानी हो। विश्व में पाया जाने वाला ऐसा भूखंड, ऐसा स्थलखंड जिसके 3 ओर पानी पाया जाता हो और एक और स्थल पाया जाता हो, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ स्थल पाया जाता हो, यानी कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र। अब ऐसे प्रायद्वीप आपको विश्व में कई सारे, अनेक सारे प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में ये देखिए प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारतीय प्रायद्वीप जिसको कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीप भारत का। इसके अलावा ये देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रायद्वीप ये रहा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये, जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, ये अमेरिका में है। इसके अलावा प्रायद्वीपों की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए डेनमार्क है, डेनमार्क भी प्रायद्वीप है। इसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आइबेरिया, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। आइबेरिया प्रायद्वीप है। इसके अलावा ये भी एक प्रायद्वीप है, ये कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। और बात की जाए तो ये कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये भी प्रायद्वीप का भाग है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये भी प्रायद्वीप है।
और ये दिखाई दे रहा है आपको, ये भी प्रायद्वीप का भाग है। ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी वाला भाग है ये भी प्रायद्वीप का भाग है। तो कुल मिला के बात की जाए तो प्रायद्वीप उसको कहते हैं जिसके 3 ओर पानी स्थित हो, प्रायद्वीप कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब विश्व के कुछ प्रमुख प्रायद्वीपों की बात कर ली जाए तो जिनमें सीधे सीधे नाम जो आते हैं आपको मैं 8-10 प्रायद्वीपों के नाम यहाँ पर लिख के बताता हूँ। वैसे तो आप समझ गए होंगे प्रायद्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप सिंपल सी बात है, 3 तरफ पानी हो, एक तरफ स्थलखंड हो। इसका उल्टा जस्ट हम कर दें, देखिए आपको उदाहरण के रूप में भारत का उदाहरण लेते हैं हम। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो इसके 3 और पानी है, ये पानी हो गया, तो ये प्रायद्वीप बन गया। इसके जस्ट उल्टा अगर हम कर दें, जिसके 3 और स्थल हो, एक ही तरफ पानी हो, जिसके 3 और स्थल हो, एक ही तरफ क्या हो, जल राशि हो, उसको क्या कहेंगे? जिसके 3 और जो है स्थल खंड हो, एक ही और पानी हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम खाड़ी। उसको क्या कहते हैं? खाड़ी, बे। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का ये एक तो स्थल खंड है, ये पूर्वी घाट भारत का, ऊपर से ये जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, बंगाल जिसको बोलते हैं, और इधर से जो ये म्यांमार वाला क्षेत्र, 3 तरफ से जो है ये स्थल से घिरा हुआ है, एक तरफ से ये हिंद महासागर की ओर खुला हुआ है, तो इसको कहते हैं खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और विश्व में इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, एक तरफ से पानी है, तो ये जो बीच का क्षेत्र है इसको कहेंगे खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ देखिए आप, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल के ऊपर ये फ्रांस है, पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, और ये बीच वाला जो क्षेत्र है, इधर एक तरफ से पानी है, इसको बोलते हैं खाड़ी। क्या है ये? कौन सी खाड़ी है? इसको कहते हैं बिस्के की खाड़ी। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए आप, ये भी स्थल है, यहाँ स्थल है, यहाँ स्थल है, एक तरफ से पानी है, तो इसको क्या बोलेंगे? खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। लिख देते हैं हम इसको, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक है। और यहाँ बिस्के की खाड़ी, बिस्के खाड़ी। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दें, ये गिनी की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी होगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये कौन सी है? 2 खाड़ी है। एक तो कच्छ की खाड़ी है ऊपर, कच्छ की खाड़ी, और एक यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। क्यों है? क्योंकि ये भी उसी तरीके का स्थान है जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं। 3 तरफ इसके भी स्थल खंड है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बात की। अब ये देख लीजिए, यहाँ भी इसी तरीके की स्थिति बन रही है। यहाँ भी एक तरफ स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, 3 तरफ स्थल है, बीच में ये जो जगह खाली है, यहाँ भी इसको कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इस तरीके से विश्व में आपको तमाम सारी खाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। बड़ी खाड़ी विश्व की बात करें तो ये हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, स्थल। ये अलास्का की खाड़ी है, ये अलास्का का वाला क्षेत्र है, 3 तरफ स्थल है, एक तरफ। तो इस तरीके से ये खाड़ियाँ हो गई। ये हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक है प्रायद्वीप। विश्व के प्रमुख प्रायद्वीपों की बात की जाए तो आपको विश्व के नक्शे में जहाँ तक दिखाई देगा, भारतीय प्रायद्वीप दिखाई देगा। एक तो भारतीय प्रायद्वीप, जिसको दक्कन का प्रायद्वीप भी कहते हैं, दक्षिण का प्रायद्वीप। इसके अलावा ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। और अगर बात की जाए और कौन सा प्रायद्वीप है? आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ है? भारत में, जो सौराष्ट्र का वाला क्षेत्र है वो वाला, ये वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसके अलावा कोरिया प्रायद्वीप, कोरियन प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप, ये अलास्का, ये 3 तरफ से जो है
इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। अलास्का प्रायद्वीप। तो इस तरीके से बात की जाए तो विश्व में काफ़ी सारे प्रायद्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सभी को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो। उपमहाद्वीप भी प्रायद्वीप से मिलता जुलता है। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप इसको कहते हैं हम सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप में क्या है? उपमहाद्वीप में हम पढ़ने वाले हैं विश्व के ऐसे क्षेत्र जो होने को तो महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन वो खुद भी एक महाद्वीप के जैसी विशेषता रखते हैं और महाद्वीप से जो है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से एक अलग स्थान रखते हैं। उनको कहते हैं उपमहाद्वीप। उनको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। यानी कि जो महाद्वीप से नेचुरली, प्राकृतिक रूप से अलग विशेषता रखते हो या उनसे अलग हो। जैसे सबसे बड़ा जो, सबसे पहला जो नाम आता है हमारा उपमहाद्वीप में, वो भारतीय उपमहाद्वीप आता है। एशिया का उपमहाद्वीप है ये। कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप। जो यहाँ से है, आपने देखा होगा, यहाँ से एक पर्वतमाला है जिसको कहते हैं हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वतमाला, जो पाकिस्तान के ऊपर है, लगभग दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण में पाकिस्तान के। फिर भारत के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वतमाला के इधर हिमालय पर्वत की ही श्रेणी है ये अराकान योमा, अराकान योमा। तो ये वाली जो पर्वतमाला है, ये इस पूरे क्षेत्र को तमाम एशिया से अलग कर देती है। इस पूरे एशिया से इस क्षेत्र को अलग कर देती है। तो ये अलग होने वाला क्षेत्र एक अलग विशेषता रखने के कारण क्या कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा देश भारत है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। हिंदुकुश पर्वत, हिमालय पर्वत और अराकान योमा की श्रेणियाँ इस पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से इस एशिया से अलग करती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप। कौन सा उपमहाद्वीप? भारतीय उपमहाद्वीप। जिसमें कौन कौन शामिल है? पाक शामिल है इसमें, पाकिस्तान, भारत शामिल है इसमें, नेपाल शामिल है इसमें, भूटान शामिल है इसमें और बांग्लादेश शामिल है। ये इसमें मुख्यतः 5 देश शामिल है। श्रीलंका और मालदीव इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा और दूसरी बात की जाए, देखिए अरब भी एक उपमहाद्वीप की विशेषता रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि देखिए अरब से यहाँ से एक पर्वतमाला है जिसको कहते हैं जाग्रोस पर्वतमाला। क्या नाम है उसका? जाग्रोस पर्वतमाला। और यहाँ पे भी एक पर्वतमाला है जिसको कहते हैं काकेशस पर्वतमाला, जो रूस से अलग करती है इस क्षेत्र को। काकेशस पर्वतमाला और जाग्रोस पर्वतमाला इसको एशिया से कट कर देते हैं, यानी कि पूर्वी एशिया से इसको कट कर देते हैं, पश्चिमी एशिया का भाग बन जाता है। और यहाँ पे प्राकृतिक रूप से अलग है। यहाँ पे आपको जो है स्वेज नहर से मिल जाए, स्वेज नहर से अलग हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भूमध्य सागर से अलग हो रहा है। तो यह भी एक उपमहाद्वीप की श्रेणी में आता है। ये कौन सा है? अरब उपमहाद्वीप। ठीक है। इसके अलावा एक क्षेत्र ये वाला है, यहाँ एक पर्वतमाला है जिसको कहते हैं पिरेनीज पर्वतमाला। पिरेनीज पर्वतमाला पूरे यूरोप से इस क्षेत्र को अलग करती है। ये वाला क्षेत्र है पुर्तगाल और स्पेन वाला देश, पुर्तगाल और स्पेन इसमें देश शामिल है। पिरेनीज पर्वतमाला इन दोनों को अलग करती है। तो ये भी कौन सा है? एक उपमहाद्वीप की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ विश्व के गिने चुने उपमहाद्वीप है। महाद्वीप आप एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिए, जो होने को तो महाद्वीप का हिस्सा है, एक महाद्वीप की विशेषता रखता हो, लेकिन महाद्वीप से भौगोलिक दृष्टि से या कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से अलग हो। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतरीप की। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। अभी हमने प्रायद्वीप पढ़ा था, प्रायद्वीप, तो ध्यान रखना जो ये है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप को यूरेशियन प्लेट का या यूरेशियन महाद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरेशियन महाद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। यूरोप महाद्वीप को, यूरोप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको मालूम होगा। देखिए
इटली इसमें एक प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये अभी बताया हमने आइबेरियन, ये बिस्के की खाड़ी ऊपर वाला, ये जो डेनमार्क वाला ये भी प्रायद्वीप है, ये स्कैंडिनेविया एक खुद प्रायद्वीप है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इस वजह से इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और यूरोप को भी प्रायद्वीप बोलते हैं, यूरेशिया का प्रायद्वीप। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें हमने द्वीप को पढ़ लिया, द्वीप समूह को पढ़ लिया, प्रायद्वीप को पढ़ लिया, उप महाद्वीप को हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे अंतरीप। अंतरीप क्या होता है? देखिए, अंतरीप कहते हैं किसी भी स्थलखंड का वह भाग, छोटा, प्रायद्वीप की तुलना में छोटा, किसी भी स्थलखंड का वह भाग जो 3 ओर से समुद्र में डूबा हुआ हो, या 3 ओर से समुद्र में हो, पानी झील में हो या महासागर में हो, और एक तरफ से जो है उसका किनारा स्थलखंड से या बड़े महाद्वीप से या द्वीप से जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं अंतरीप। या यूँ कह सकते हैं किसी भूभाग का आखिरी छोर जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको अंतरीप कहते हैं। विश्व में ऐसे कुछ अंतरीप पाए जाते हैं, जैसे भारत में यहाँ पे कुमारी अंतरीप है, जो भारत का दक्षिणी छोर है। जैसे आपको ये एक स्थलखंड मैंने बनाया है। अब मान लीजिए इस स्थलखंड का, इस द्वीप का कोई भूभाग इस तरीके से समुद्र में डूबा हुआ है, तो ये समुद्र में डूबा हुआ भाग जो छोटा है, प्रायद्वीप वाली विशेषता नहीं रखता है, प्रायद्वीप जैसा नहीं है, तो इसको कहेंगे हम अंतरीप। क्या बोलेंगे इसको? अंतरीप। इसको बोलेंगे अंतरीप। तो इस तरीके का अंतरीप एक भारत में यहाँ पाया जाता है, इसको कुमारी अंतरीप बोलते हैं। एक यहाँ पाया जाता है, ये बिल्कुल इसका जो कॉर्नर है लास्ट वाला, यहाँ पे पाया जाता है, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा द्वीप। जो सबसे पहले वास्को डी गामा जो भारत आया था, यहाँ से इस रास्ते से आ रहा था, तो उसको ये समुद्र का भाग, समुद्र में एक ज़मीन दिखाई दी, तो यहाँ आकर के उसने एक आशा की किरण दिखाई दी कि मैं जो जहाँ जा रहा हूँ वो सही पथ पे जा रहा हूँ, तो इसको उसने उत्तम आशा द्वीप कहा, केप ऑफ गुड होप, केप बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, इस तरीके से ये अंतरीप कहलाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, जो आपको बतानी चाहिए और आपको अपडेट रहना चाहिए इस बारे में, कि विश्व में वर्तमान में 8 महाद्वीप हो चुके हैं। कितने? जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा आपसे, विश्व में वर्तमान में 8 महाद्वीप हो चुके हैं। अब तक हम 7 महाद्वीप पढ़ते थे, जो 7 महाद्वीप पर्टिकुलर रूप से कौन कौन से थे? ये नॉर्थ अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका, ये दूसरा दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जी हाँ, विश्व में अभी हमने ये अब तक हमने पहली कक्षा से लेकर और अब तक हम जो पढ़ रहे हैं, जहाँ तक जो भी कक्षा में हैं हम, वहाँ तक हमने इन 7 महाद्वीपों के बारे में ही पढ़ा होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब जो विश्व में जो नया महाद्वीप जिसकी वैज्ञानिकों ने खोज की, भूगोलवेत्ता ने इसको प्रमाणित किया है, वो महाद्वीप है जीलैंडिया महाद्वीप। क्या नाम है उसका? जीलैंडिया। दोस्तों याद रखना इसको, जीलैंडिया, जीलैंडिया महाद्वीप। इसकी खोज हुई है अभी कुछ ही, जो अभी मार्च 2020 में इसको जो है वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने इसको प्रमाणित किया है। और ये महाद्वीप कहाँ पाया है विश्व में? ध्यान रखना, ये महाद्वीप मिला है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। ऑस्ट्रेलिया के ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं माइक्रोनेशिया, इसको कहते हैं पोलिनेशिया और इसको कहते हैं मेलिनेशिया। पोलिनेशिया, तो यहाँ पर जो ये माइक्रोनेशिया के नीचे वाला भाग है और ये न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र है और इसके आसपास वाला ये जो पूरा क्षेत्र है,
यहाँ वैज्ञानिकों का दावा है, दावा ही नहीं अब तो प्रमाणित भी हो चुका, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि ये वाला जो क्षेत्र एक विशाल जो है भूखंड का हिस्सा है जो अभी समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, जो अभी समुद्र के अंदर, जिसका 96% भाग, 96% भाग जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, मात्र 4% भाग ही जो है समुद्र के ऊपर है, जो न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड तो आप सभी जानते होंगे एक देश है, न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक द्वीप है न्यू कैलेडोनिया न्यूजीलैंड के रूप में मात्र 4% हिस्सा ही इसका जो है समुद्र से ऊपर है, बाकी 96% हिस्सा इसका समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, जिसके आने वाले कुछ वर्षों में ऊपर उठने का अनुमान है। और ये जो महाद्वीप की जिसकी खोज की गई है, ये महाद्वीप जो है इसमें जो है काफ़ी सारे पेट्रोलियम पदार्थ और खनिज पदार्थों की मात्रा बताई गई है। तो ये महाद्वीप जो है मानव के खनिज संसाधनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा है द्वीपों को, द्वीप समूहों को, प्रायद्वीप को, उपमहाद्वीप को, अंतरीप को और विश्व का जो नया उभर कर महाद्वीप आया है जीलैंडिया महाद्वीप। जीलैंडिया इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड, कैप्टन जेम्स कुक जो थे नाविक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो न्यूजीलैंड उसकी जगह इसका नाम रखा है जीलैंडिया महाद्वीप। तो दोस्तों ये वीडियो था, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ते रहिए। शुक्रिया।